और आइए बात करते हैं उस खबर की जिसके खुलासे हैरान करते हैं, चौंका देते हैं। जी हां, दरअसल यूपी में एटीएस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। अलकायदा के जो आतंकी दबोचे गए हैं उनसे पूछताछ में बड़ा खुलासा यह हुआ कि आतंक के 5 चैप्टर इन्हें पढ़ाए जाते थे। बाकायदा इन्हें बताया जाता था कि आखिर किस तरह से दहशत फैलानी है। मिन्हाज और मशीरुद्दीन ने कई बार ये कोर्स किया था। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। पर्सनल चैट के बाद में युवकों का चयन किया जाता था। आखिर कौन इनकी टीम में शामिल हो सकेगा, बाकायदा उसके बारे में चर्चा की जाती थी। पर्सनल चैट के बाद में उनका सिलेक्शन होता था। युवकों का माइक्रो कम्युनिटी से परिचय कराया जाता था, यह भी खबर है। साथ ही संतुष्ट होने के बाद नए आतंकियों को बुलाया जाता था। अब समझिए, यानी कि जो इनका ये पूरा रैकेट है, जो उनकी टीम है, किस तरह से ये काम कर रही थी। इनको अलग अलग चैप्टर तैयार किए जाते थे, इनको बाकायदा इसके लिए ट्रेंड किया जाता था और आतंक के 5 चैप्टर पढ़ाए जाते थे। अलकायदा के टेरर मॉड्यूल का नया खुलासा हुआ है। क्या कुछ जानकारियां सामने आई है पूछताछ में, हमारे सहयोगी अनिल यादव की रिपोर्ट के जरिए समझिए। अलकायदा के आतंकी मिन्हाज और मशीरुद्दीन को गिरफ्तार करने के बाद एटीएस ने उन्हें 14 दिन की रिमांड पर लिया है और रिमांड में उनसे कई अहम जानकारियां मिली हैं। दोनों के मोबाइल में 12 भड़काऊ वीडियो मिले हैं। इन वीडियो को नए रंगरूटों को भेजा जाता था और इन वीडियो के आधार पर ही उनका माइंड वॉश किया जाता था। ये वीडियो मशीरुद्दीन और मिन्हाज को पाक अफगान बॉर्डर पर बैठे उनके हैंडलर भेजते थे। एटीएस को इन दोनों की कॉल डिटेल से पता चला है कि इन्होंने कई कॉल की हैं। अधिकतर कॉल दिल्ली, मेरठ, हरदोई, बरेली और कानपुर में की गई हैं। कानपुर में सबसे ज़्यादा कॉल 8 और 9 जुलाई को की गई है। कॉल डिटेल्स के आधार पर एटीएस ने अलग से जांच शुरू कर दी है और एटीएस ने 3 टीमों को अलग अलग जिलों में भेजा है। जांच में ये भी पता चला है कि मिन्हाज ने अधिकतर कॉल नेपाल में की है और अब एटीएस इन दोनों से और ज़्यादा जानकारियाँ निकालने के लिए लगातार पूछताछ कर रही है और एटीएस को एक के बाद एक कई अहम जानकारियाँ मिल रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समिति के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। और अच्छे से विस्तार से समझने के लिए सीधे हम यूपी का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी अनिल यादव इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं। अनिल, एटीएस की कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई खुलासे ये भी हुए हैं। ये भी जानकारी मिली है कि इनके संपर्क में कई लोग आए इस दौरान। इनको चैप्टर पढ़ाए जाते थे, ट्रेनिंग सेशन चलता था, उसके बाद में सिलेक्शन होता था। क्या खुलासा पूछताछ में हुआ है? देखिए, मिन्हाज और मशीरुद्दीन दोनों एटीएस के रिमांड में 14 दिन की कस्टडी रिमांड में है और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। इस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि अलकायदा का जो इंडियन मॉड्यूल है वो लोगों को रेडिकलाइज करता था, भर्ती करता था और ये भर्ती करने की प्रक्रिया बहुत आसान नहीं होती थी अलकायदा में। इससे पहले 5 चरणों से गुजरना पड़ता था, 5 उनके टेस्ट होते थे, 5 चैप्टर जिन्हें कहा जा रहा है। इसके तहत पहले ऑनलाइन लोगों को ढूंढा जाता था और उनसे चैट किया जाता था। चैट में जब भरोसा हो जाता था कि ये काम करने के काबिल है और बहुत ये किसी तरह से गद्दारी नहीं करेगा और संगठन का वफादार बन के रहेगा, तब उन्हें टास्क दिया जाता था और टास्क देने के बाद उनको रेडिकलाइज करने की प्रक्रिया जो वो लगातार जारी रहती थी। और अंत में जाकर जो हैंडलर है, जो पाक अफगान बॉर्डर पर बैठा है, जब पूरा भरोसा कायम हो जाता था तब उनसे वो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके सामने आता था। ये 5वां चरण होता था। तो बहुत भरोसा पहले वो कायम करते थे अपने नए रंग रूटों पर, उनको रेडिकलाइज करते थे और उन्हें तरह तरह के वीडियो दिखाकर रेडिकलाइज किया जाता था, बताया जाता था कि कैसे तुम्हारी कौम पर इस तरह से जुल्म हो रहा है और फिर उनका ब्रेन वॉश, माइंड वॉश करके उन्हें टास्क दिया जाता था। तो अब पता ये भी चला है कि ये लोग लखनऊ में बम धमाका करने का तैयारी पूरी तरह से कर चुके थे। अंतिम चरणों में थी ये प्रक्रिया और कुछ दिनों में ही ये धमाका होने वाला था। बकरीद से पहले ही शायद ये इसको अंजाम देते हैं, लेकिन एटीएस की तारीफ करनी होगी कि वो समय से पहले ही इन तक पहुंच गए और एक बड़े हमले को नाकाम किया एटीएस ने। बिल्कुल अनिल, और भी कई खुलासे हुए, अपने दर्शकों को बताते चले। दरअसल यूपी में अलकायदा नेटवर्क से जुड़ा जो एक और बड़ा खुलासा हुआ, उसमें मिन्हाज और मशीरुद्दीन, जो 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, उनके मोबाइल से 12 वीडियोस मिले हैं। आतंकियों ने हैंडलर्स ने भड़काऊ वीडियोस भेजे थे। हैंडलर्स ने यूपी के कई शहरों में कॉल भी किए। जिन शहरों में कॉल किए गए उनमें दिल्ली, मेरठ, हरदोई शामिल है। इसके अलावा बरेली और कानपुर में भी कॉल किए गए, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा रही। कानपुर में जो कॉल किए गए 8 से 9 जुलाई को सबसे ज्यादा फोन कॉल्स किए जाने की जानकारी है।
एटीएस ने अलग अलग जिलों में टीम भी भेजी हुई है, 3 टीमें भेजी गई हैं। जांच में लगातार ये टीमें जुटी हुई हैं। मिन्हाज ने नेपाल में भी 2 लोगों से बात की, 4 बार इनकी बातचीत हुई है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। वहीं आपको ये भी बताएं, अलकायदा आतंकियों से पूछताछ कर रही है और जो नया खुलासा हुआ उसमें वारदात के लिए ई रिक्शे के प्रयोग किए जाने की बात कही गई है। मिन्हाज ने मशरुद्दीन को जिम्मेदारी सौंपी थी, कुकर बम को ले और ई रिक्शा को फिक्स करने की बात कही थी। जो ई रिक्शा था यानी कि कोई समझ भी नहीं पाए, इतनी साधारण तरीके से इसको अंजाम देने की कोशिश की रही थी कि कोई समझ भी नहीं पाए ई रिक्शे में कुकर बम को फिक्स करना था। मिन्हाज ने अपने घर में बम बनाया, उसे अपने घर में रखा। बम का कनेक्शन सिर्फ बैटरी से करना था, यानी कि आप सोचिए कोई सोच भी नहीं सकता था कि आखिर कैसे एक ई रिक्शा, साधारण सा ई रिक्शा, ज्यादातर आपने देखा ई रिक्शे बड़ी बड़ी जगहों पर जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर बहुत आसानी से संचालित हो जाते हैं और वहां पर सिर्फ उस कुकर बम को बैटरी से कनेक्ट करना था और सोचिए कितने बड़े नुकसान को पहुंचाने की इसकी मंशा थी, लेकिन एटीएस ने उनकी मंशा को नेस्तनाबूद कर दिया। जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। कुकर बम की साजिश थी जिसके जरिए दहशत फैलाने की इनकी कोशिश थी। अनिल यादव मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिल, जो खुलासे हुए वो बहुत ज्यादा चौंकाते हैं। फोन कॉल, सबसे खास बात ये कि आखिर किन किन लोगों के संपर्क में थे। अगर कानपुर में सबसे ज्यादा बातचीत हुई तो क्या लखनऊ के अलावा अन्य शहरों में भी ऐसे ही उनके साथी इसी तरह से हमले को अंजाम देने की फिराक में थे? बिल्कुल, देखिए मिन्हाज और मशीरुद्दीन पकड़े भले लखनऊ में गए हों, लेकिन इन दोनों से पूछताछ में जो खुलासा हुआ उससे पता चलता है कि कानपुर में भी अलकायदा का एक बड़ा लिंक है और वहाँ पर उसका लग रहा है कि मॉड्यूल ठीक ठाक लोगों तक उसने विस्तार कर लिया है, क्योंकि कानपुर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखने मिली है इस संगठन की। इसके अलावा वेस्ट यूपी के कई जिलों में भी एक्टिविटीज़ देखने को मिली है। इन दोनों ने कानपुर में सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल्स किए हैं, उसके बाद वेस्ट यूपी के कई जिलों में फ़ोन कॉल किए हैं। इसी आधार पर एटीएस इस वक्त अगर लखनऊ के बाद सबसे ज़्यादा कहीं सक्रिय है तो वो कानपुर में है। कानपुर से कई लोगों को उठाया गया, उनसे पूछताछ हुई, हालांकि कुछ लोगों को छोड़ भी दिएगा पूछताछ के बाद, लेकिन अभी भी कई संदिग्ध लोग हैं एटीएस के रडार पर हैं। उनसे अगले कुछ घंटों में उनको हिरासत में लेकर एटीएस पूछताछ जरूर करेगी और एटीएस इस वक्त कानपुर में सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए अनिल। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो मेरे सहयोगी अनिल बता रहे हैं कि किस तरह से अब इन दोनों आतंकियों के जो साथी हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। अलकायदा के कानपुर कनेक्शन से भी पर्दा उठ रहा है। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि आतंकियों को मोबाइल सिम और हथियार कानपुर से ही उपलब्ध करवाए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि जो ई रिक्शे की जो बात है, ई रिक्शे में लगने वाली बैटरी के जरिए भी बड़े ब्लास्ट की प्लानिंग की गई थी। ई रिक्शा में लगने वाली बैटरी वाला बम, अलकायदा की साजिश का खौफनाक हथियार, बैटरी से बम ब्लास्ट करने का प्लान। यूपी में अलकायदा के आतंकी 15 अगस्त से पहले किसी बड़े धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। जिन 2 आतंकियों को लखनऊ से पकड़ा गया है उनके कानपुर कनेक्शन की कड़ियां जुड़ने पर कई खौफनाक खुलासे हो रहे हैं। एटीएस की जांच में पता चला है कि आतंकी ई रिक्शा में लगने वाली बैटरी के जरिए भी बम धमाके करने की फिराक में थे। लखनऊ से पकड़े गए अलकायदा के आतंकी मिन्हाज और मशीरुद्दीन से एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दोनों ने पूछताछ में बताया है कि वो दोनों ई रिक्शा की बैटरी से बम धमाका करने का प्लान कर रहे थे और इसके लिए दोनों को कानपुर से प्री एक्टिवेटेड सिम भी मुहैया कराए गए थे और इसके साथ ही कानपुर के चमनगंज इलाके से इनको असलहा भी मुहैया कराया गया था। अलकायदा के दोनों आतंकी डू इट योरसेल्फ यानी DIY मॉड्यूल पर यूपी में दहशत फैलाने का षड्यंत्र रच रहे थे। इसके लिए कुकर बम, माचिस की तीली से बारूद निकालकर बम बनाए थे। खुलासा हुआ है कि आतंकी मिन्हाज और मसरुद्दीन पिछले साल कानपुर गए थे। दोनों यहां एक मदरसे में ठहरे थे। इतना ही नहीं, कानपुर के रहमानी मार्केट से मोबाइल के प्री एक्टिवेटेड सिम खरीदी थी और चमनगंज इलाके से
आतंकियों को हथियार मिले थे। एटीएस ने दोनों आतंकियों की बैंक डिटेल खंगाली तो पता चला कि कानपुर के 1 दर्जन बैंकों से इनके खातों में बड़ी रकम भेजी गई थी। पिछले 6 महीनों में करीब 16 से 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। इस साजिश के बेनकाब होने पर एटीएस ने कानपुर से एक बिल्डर को भी हिरासत में लिया है। ये दोनों डू इट योर सेल्फ मॉड्यूल के आधार पर काम कर रहे थे। इसके साथ ही एटीएस ने कानपुर के एक बिल्डर को भी हिरासत में लिया है। इसके अलावा कानपुर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए एक प्रोफेसर को भी एटीएस ने पूछताछ के लिए उठाया था। हालांकि पूछताछ के बाद उसे जाने दिया गया है। लेकिन अब तक इन दोनों से जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और बता रहे हैं ये खुलासे कि लखनऊ के अलावा कानपुर में भी इन्होंने अपना एक अच्छा खासा बेस बना लिया था। एटीएस की कई टीमें कानपुर में आतंकियों के मददगार की तलाश में जुटी हैं। अलकायदा के आतंकियों की इस साजिश में किसने हथियार दिए, किसने पैसा मुहैया करवाया, हर एक कड़ियों को जोड़ने में एटीएस लगी है ताकि देश के दुश्मनों को बेनकाब कर उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन।